सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। इस वीडियो में हम आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल्स के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम पार्टिकुलरली आर्टरी के बारे में देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था। ब्लड वेसल्स का डिफाइन के अकॉर्डिंग ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स जो होता है वो मेनली हमारे पास आर्टरी और वेन्स है। इसके अलावा एक और है जो है ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा एक दो और होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। या मेनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के ब्लड कैपिलरीज हैं, तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं, दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल देखा था। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर क्या है? तो ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये तीन कोटिंग का बना होता है। जो सबसे बाहर का कोट होता है उसको हम टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। बीच वाले कोट को यानी बीच वाले मिडिल कोट को हम टूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे अंदर वाले कोट को हम लोग टूनिका इंटरना कहते हैं। और उनके सभी के अलग अलग कंपोजिशन थे जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर अप करके रखे। आर्टरी जो सबसे पहला आज का जो हमारा वीडियो है वो है आर्टरी के ऊपर। और आर्टरी में हम लोग देखेंगे कि ये वो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से ऑर्गन के तरफ, यानी हार्ट टू ऑर्गन। कौन लेके जाएगा? तो आर्टरी लेके जाएगा। और हार्ट से ऑर्गन की ओर ब्लड जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये हमेशा कौन से ब्लड को लेके जाता है? ऑक्सीजनेटेड। ये हमेशा किसको लेके जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हार्ट से जब ब्लड लंग्स में जाते हैं एक्सचेंज होने के लिए, क्योंकि उस समय उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन है। यानी आर्टरी में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसा होता है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं जाता, बाकी सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, क्योंकि वो हार्ट से सारे ऑर्गन्स में ब्लड को लेके जाते हैं। और हार्ट एक टाइम क्या करता है? डबल सर्कुलेशन है हमारे अंदर, जिसके कारण से हार्ट एक बार ब्लड लंग्स में देता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण। इसके बाद हमारा जो हार्ट है इसके चैम्बर्स में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के कारण इसमें जर्किंग के कारण ब्लड फ्लो करता है। तो आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ और जर्क के साथ फ्लो करता है। इस कारण से ये जो होते हैं ये हमारे अंदर काफी अंदर धसे होते हैं। दे आर डीप सीटेड और इनके पास इलास्टिक वॉल्स होते हैं, और इसका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही पतला होता है। इसका जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन जो है वो काफी पतला होता है ताकि इसके अंदर प्रेशर बना रहे, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण इसमें ये करता है। इसके अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं। बैक फ्लो को रोकने के लिए टू प्रिवेंट बैक फ्लो वॉल्स आर प्रेजेंट, जैसे वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। लेकिन इसके अंदर चूंकि ब्लड जर्किंग के थ्रू जाता है, रुक कर जाता है, इसलिए इसके अंदर बैक फ्लो नहीं होता है और इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो आर्टरी जो होता है जब वो ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, यानी आर्टरी के जब ब्रांच्ड होते हैं इस तरह से, ये जो हमारा मेन आर्टरी है जब इससे ब्रांच्ड होते हैं तो इस ब्रांच्ड फॉर्म को हम एट्रियोल कहते हैं। इसे हम एट्रियोल कहते हैं। किडनी वगैरह में इफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल, ये हम लोगों को देखना है। तो जहां पे आर्टरी ब्रांच्ड होगा उसे हम एट्रियोल कहते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में वेन्स को देखना है तो वेन्स आर्टरी के उल्टा है। जो वैसे ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के तरफ कैरी करते हैं ऑर्गन से, उसको हम वेन्स कहते हैं। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके जाएगा, लेकिन एक जो होता है जब लंग से हार्ट में ब्लड आता है तो वो पल्मोनरी वेन कहलाता है और वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसके अंदर उसमें जो ब्लड थे वो जर्किंग के थ्रू आते थे, इसमें स्मूथ फंक्शन करता है और जर्किंग इसके अंदर नहीं होता है और इसके अंदर प्रेशर कम होता है।
जो आर्टरी होता है इसके अंदर, जो वेन्स है इसके अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, इस फिगर में ये जो होता है, ये जो फिगर है ये हमारे वेन्स का, यही जो वॉल्व है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कहलाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये बेसिकली 2 होते हैं और रेयर कंडीशन में 3 या 1 होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, यानी ब्लड पीछे ना जा सके इसके लिए इसको रोकता है। कौन रोकता है तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। किस में प्रेजेंट होते हैं तो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो वॉल है वो पतला होगा और इसका जो ल्यूमेन है, आगे का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो इसका चौड़ा होता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। आर्टरी और वेन्स के इस फिगर में हम देखते हैं तो यहां पे हम लोगों का इस फिगर में देखते हैं हम लोग कि इसका जो ल्यूमेन है, ये जो एरिया है ये इसका नैरो है, इसी से ब्लड का आउटफ्लो होगा, लेकिन इसका जो होता है वो वाइडर होता है आर्टरी के रिस्पेक्ट में। वेन्स का जो ब्लड फ्लो का जो एरिया होता है वो उसमें ज़्यादा होता है। जब ह्यूमन की डेथ होती है, जब इंसान की डेथ होती है तो वेन्स में ब्लड होते हैं, वेन्स में ब्लड होते हैं, लेकिन आर्टरी में ब्लड नहीं होते। इन आर्टरी देयर इज नो ब्लड आफ्टर द डेथ होने के बाद इसमें ब्लड नहीं रहता है, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो जो प्रेशर क्रिएट होना रहता है वो उसमें क्रिएट नहीं होता है और ब्लड का फ्लो इसमें रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारा, और वेन्स में ऐसा नहीं होता है, वेन्स में डेथ के बाद इसमें ब्लड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आर्टरी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज में हम लोग देखते हैं तो इट इज वेरी फाइन blood vessels where wall is made of single layer of endothelium of tessellated cells। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं और एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से ये बहुत ही पतला होता है और डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। और ये हमेशा these are formed by arterioles, they join to form venules, यानी ये आर्टरी के जो ब्रांच फॉर्म होते हैं वहां पे ये बनते हैं और ये वेन्स के साथ जाकर जुड़ते हैं, यानी वेन्स के जो पार्ट हैं, ब्रांच्ड फॉर्म जो होते हैं उसे हम वेन्यूल्स कहते हैं। और इसका जो ल्यूमेन होता है बहुत ही पतला होता है और इसके कारण से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसके अंदर होता है। किसके किसके बीच? ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स के बीच, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेट करता है। इसके फंक्शन जो पूरे तरह से कंट्रोल्ड होते हैं वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के द्वारा प्रेजेंट होते हैं, जो इसके ओरिजिन में, जहाँ पे जिस रीजन में ये ओरिजिन ये हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उसी के पास एक स्फिंक्टर होता है। एक स्फिंक्टर एक तरह का मसल्स होता है जो वॉल्व्स का काम करता है और ये भी फ्लो के, ब्लड के फ्लो को रोकता है या किसी भी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल करता है? तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के द्वारा। और सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज एक बार एक्टिव नहीं रहते हैं, जब इनका काम होता है तभी ये एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज ये फंक्शनल नहीं होते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में। एक जो होता है वो बाईपास होता है। हम लोगों ने देखा कि हमेशा आर्टरी जो है वो किसके द्वारा कनेक्ट है? वेन के द्वारा। किसके साथ? कैपिलरीज के साथ। जहां पे भी दोनों का ज्वाइंट होगा, यानी जहां पे आर्टरी खत्म होगा वहां से वेन्स स्टार्ट होते हैं और उन दोनों के बीच में हमेशा कैपिलरी होगा। जब डायरेक्ट आर्टरी से वेन में ब्लड
पास होता है एट्रियोल और वेन्यूल के साथ, जब कैपिलरीज को बाईपास करते हैं तो उसको हम कहते हैं एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो फिंगर टिप में, नोज के पिना में, आईलिड्स, लिप्स, टंग्स, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ब्लड का सप्लाई इनरिच्ड करते हैं। यानी जिस रीजन में एट्रियोल और वेन्यूल को बिना कैपिलरीज के कनेक्ट किया जाए या कनेक्ट रहता है, उसको हम कहते हैं एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इससे कुछ भी थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।